क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। मतलब हमें बताना है कि जब 1/17 की हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा जो कि रिपीट हो रहे हैं। मतलब रिपीट होने वाले नंबर की कितनी गिनती है, मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब उन्होंने बोला कि परफॉर्म करके दिखाएं अपनी डिवीज़न को। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 1/17 है, 17 को बाहर रखेंगे, 1 को अंदर। अब यहाँ पे 1 है तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, 0.0 लगा के उसके बाद 17 5 ज़ा 85 डिवाइड करते जाएंगे, 15 बच गया। उसके बाद 8 ज़ा 136 ऐसे करते जाएंगे ज़ीरो लगा के। तो एंड में अब एंड में जब 100 आ जाएगा, मीन्स कि करते करते जब किसी बारी में 100 आएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ऊपर यहाँ पे 100 पे शुरू किया था हमने और अब लास्ट पे भी 100 आ गया। तो अब हम इसके आगे अगर करेंगे तो रिपीट होगा ये सारी लाइन। ये लाइन मैंने की है ये सारी रिपीट होगी क्योंकि शुरू में भी 100 है और जब लास्ट में यहाँ पे भी 100 हम इसके आगे अगर करेंगे 100 के आगे तो वो रिपीट होंगे। तो अब हम ये जितनी भी डिवीज़न की है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। इसकी है 0.0588235294117647। तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हैं। वही उन्होंने पूछा है कि कितने डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आंसर आ गया 16 डिजिट्स। ये वेरी सिंपल सम है। अभी नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम 6 पार्ट है। उन्होंने पूछा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p over q where q is equal to 0 and where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminal decimal expansions. Can you guess the property of q must satisfy? उन्होंने पूछा है कि हमें रैशनल नंबर्स की कई एग्जांपल्स में देखना है p over q की फॉर्म में जहाँ पे q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और p and q इंटीजर्स होंगे और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों एक टेबल पे नहीं आएंगे, ठीक है। 1 के अलावा किसी एक टेबल पे नहीं आएंगे और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये हमें बताना है कि q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि p ओवर q जो q डिनोमिनेटर है, p ओवर q में q डिनोमिनेटर होगा और q की हमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब q 2 4 5 8 या 10 होगा तो वहाँ पे हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने 1/2 लिया। यहाँ पे जो q है वो 2 है ना, और इसका आंसर आ गया 0.5। यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर q 2 था वहाँ पे टर्मिनेटिंग हो गया, 0.5 टर्मिनेटिंग। उसके बाद 7/8। अभी यहाँ पे भी 8 है, यहाँ ऊपर बताया था यहाँ पे भी 8 है तो इसका आ गया 0.875। ये भी टर्मिनेट हो गया। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 2 की पावर 3 था मतलब 8 था तो आगे आ गया 4/5। यहाँ पे भी टर्मिनेट हो गया। नीचे 5 था, ये देखिए ऊपर में मैंने बताया। तो इससे हम गैस कर सकते हैं। We can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of 2 or 5 or both. मतलब कि जब डिनोमिनेटर में जो q है वो 2 या 5 होगा, 2 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, जब 2 और 5 होगा या फिर 2 का कोई कॉमन फैक्टर होगा या 5 का कॉमन फैक्टर, मीन्स कि इनकी पावर होगी अगर, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा। हम देख के बता सकते हैं। जैसे कोई भी p ओवर q की फॉर्म लिखी हो उसके नीचे अगर 2 या 5 है या उनका कॉमन फैक्टर है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।